that is really helpful, and I am sure that students who are learning from you are really lucky that you are teaching them in such a way that you they will be getting. Ma'am, what happens, like, suppose if you are teaching, if you have taught someone 5 years ago or 4 years ago, do they come back to you or connect with you on social media and thank you? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनायक। मैं आपका स्वागत करता हूं अहमदाबाद सुबह न्यूज़पेपर के ओरिजिनल इंटरव्यूज में। आज हम बात करेंगे अपनी पर्सनैलिटी को आप कैसे इम्प्रूव करें जिससे आपको जॉब अच्छी तरीके से मिले, अच्छी कंपनी में मिले, और आपका एक लाइफ स्टाइल किस तरीके से होना चाहिए जो आपको अच्छे मुकाम पे पहुंचा सकता है। तो इसको बताने के लिए हमारे साथ आज हैं कॉर्पोरेट ट्रेनर मंजू बिष्ट जी। सो आज वो आपको बताने जा रही हैं कि किस तरीके से आपको अपने ग्रेजुएशन डेज में, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको अपना कैसे बिहेवियर रखना चाहिए, किस तरीके का आपको कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए जिससे आपको एक अच्छा जॉब मिले। तो बिना टाइम वेस्ट करे बुलाते हैं मंजू बिष्ट जी को। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you so much for having me. Um, मैम, एज वी आर अवेयर दैट यू स्टडीड इन वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटीज इन इंडिया, यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम DU। सो मैम, अपना उस टाइम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि उस टाइम पे क्या, मतलब किस तरीके का माहौल था कॉलेजों में, क्या पढ़ाई होती थी, कैसे स्टूडेंट्स हुआ करते थे। so, first of all, thank you so much for giving me this opportunity. I'm honored, Vinayak. So, when I moved from school to college, जब मैं कॉलेज गई तो there was a lot of difference. एक तो हमारे पास फ्रीडम थी, है ना। स्कूल में हमारे पास कोई फ्रीडम नहीं थी, एंड आई वाज वेरी सिंसियर काइंड ऑफ स्टूडेंट थ्रू आउट माय स्कूल डेज। तो कॉलेज में वो फ्रीडम मिली और एक बहुत अच्छा ग्रुप बना हमारा कॉलेज में, एंड आई वाज डूइंग ज़ूलॉजी ऑनर्स। तो तब माइंडसेट ऐसा था, क्योंकि बायो में बहुत इंटरेस्ट था, पर पता नहीं था कि इतना थियोरेटिकल होगा और टीचर्स कैसे होंगे या लेक्चरर्स कैसे होंगे, इतना आइडिया नहीं था। तो देखा कि वहाँ पे जो रेगुलरिटी थी कॉलेज में, वो वैसी नहीं थी, जैसे हमारे स्कूल डेज में थी। कभी कभी हम बंक भी करते थे क्लासेस। मैम, उस टाइम पर भी बंक होता था। हाँ, बहुत अच्छे से होता था। तो ओके। हमारे जो प्रोफेसर थे वो एक्चुअली बहुत अच्छे थे। दे यूज्ड टू से कि इफ यू वांट टू गो फॉर मूवी और कहीं बाहर जाना है तो आप हमें बता दीजिए पहले इन एडवांस, सो दैट वी आल्सो डोंट कम टू आवर कॉलेज, सो दैट वी मैम, डोंट कम टू ऐसे योर क्लास टू प्रोफेसर टेक कहाँ क्लासेस। मिलते हैं? वो थे हमारे एक वासल सर थे, शिवाजी ओके। कॉलेज में। एंड शायद नाम नहीं लेना चाहिए मुझे, बट हाँ ही हाँ, यूज्ड, ठीक है। तो दे यूज्ड टू अंडरस्टैंड। पर वो बहुत कम, क्योंकि मैं हमेशा सिंसियर ही थी। तो मेरा ग्रुप ओके। जाता भी था तो मैं ग्रुप के साथ हमेशा नहीं जाती थी। मे बी वंस और ट्वाइस आई वेंट विद देम फॉर हम्म। वाचिंग मूवी। ओके। या तो रेगुलरिटी, मुझे लगता है कि स्कूल में बहुत रेगुलरिटी होती है। रेगुलर हम्म। आपके टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट होते हैं, फिर एग्जाम्स होते हैं। तो आपका वो एक बना रहता है रिदम, ऑफ स्टडीज। यू हम्म। कीप स्टडीइंग, आप वो या। छोड़ते नहीं है। लेकिन कॉलेज में वो छूटता है। हम्म। और उस टाइम पे हमारे कॉलेज की जो लाइब्रेरी थी, दैट वाज ह्यूज बिग लाइब्रेरी वी हैड। बट लाइब्रेरी में जाके कोई पढ़ता नहीं था। और ओके। और वहाँ पे बुक्स लेने जब हम जाते थे इशू करने, तो बहुत सारी बुक्स गायब होती थी। ओके। तो पढ़ाई कुछ खास हुई नहीं ओके। ज़ूलॉजी। मतलब ये नहीं कि हम पढ़ते नहीं थे। बहुत अच्छे प्रोफेसर्स वर फाइन, कुछ एक दो थे जो मतलब ओके ओके। हाँ। हम्म। तो पर अब अगर हम देखा जाए तो देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हम्म। मैंने खुद ही ट्रेनिंग के दौरान, विद इन दिस आई मीन span of 17-18 years, I have हम्म। trained lecturers, I have trained teachers. So ओके। we have actually trained them on a lot of aspects. तो अब वो उन्हें ज़्यादा पता है कि आप उन्हें methodology के बारे में, हम्म। या whether we talk about self esteem, whether we talk about presentation skills, या। a lot of things, they have been हम्म। taught। या हम्म। अभी भी उस पे काम हो रहा है। अभी सी लिंक्डइन पे भी हम देखते हैं बहुत सारे हम्म। एजुकेटर्स हैं जो या। इस चीज़ में है। स्पेशली टीचर्स की ट्रेनिंग हो रही है या लेक्चरर्स हम्म। की ट्रेनिंग हो रही है। एफडीपी जो कहते हैं हम, फैकल्टी हम्म। डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो देयर इज अ डिफरेंस स्कूल से कॉलेज में, और कॉलेज से अब के टाइम में, बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। सो मैम, इसके बारे में हम लोग अभी आगे और डिस्कस करेंगे डिटेल में हम्म, कि क्या करना चाहिए, कैसा होता है। लेकिन अभी मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि मेरे को नहीं पता कि बायो साइड वाली पढ़ाई में कितना फोकस चाहिए होता है, लेकिन अगर मैं इंजीनियरिंग की बात करूँ तो हम्म। इंजीनियरिंग में तो आज की टाइम में ये होता है कि एक रात पहले एग्जाम से पढ़ते हैं और अगले दिन एग्जाम में करके आ जाते हैं। तो आपके टाइम पर भी ऐसा होता था या फिर आप रेगुलरली पढ़ाई करती थी? पढ़ाई करते थे। सी मेरा बहुत अच्छा, ये कॉलेज का टाइम का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है, हम्म। आई विल टेल यू ओके। वेरी ऑनेस्टली। ओके। क्योंकि और मेरी जो ट्रेनिंग जो लाइन है, और अगर आप देखें ट्रेनिंग फील्ड और बायो,
इट्स इंटायरली डिफरेंट, तो कोई हम्म कनेक्शन ही नहीं है। तो मतलब अगर कोई बायो फील्ड से नहीं भी आता, या ये ग्रेजुएशन का कोई लेना देना नहीं है, मतलब मेरी फील्ड से, हम्म ट्रेनिंग से, देयर इज नथिंग। तो जैसे आपने बोला इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स एक दो दिन पहले पढ़ते हैं और फिर एग्जाम दे देते हैं, इसमें ऐसा नहीं था। हम पढ़ते थे, वी यूज्ड टू मेक नोट्स आल्सो, बहुत फाइल वर्क होता था, प्रैक्टिकल वर्क बहुत होता था, ओके हमारे लंबे लंबे प्रैक्टिकल्स चलते थे। तो उसकी पूरी प्रैक्टिकल फाइल्स बनाना, इट वाज अ टीडियस जॉब, बहुत ओके ही टाइम लगता है, बहुत बारीकी से वो सब करना, लेबलिंग करना, हम्म ऑल दैट। तो वो सब था। तो मैं पढ़ाई होती थी, लेकिन बिकॉज आई वाज ऑलवेज इनटू टीचिंग, मैंने स्कूल टाइम से ही पढ़ाना शुरू कर दिया था, व्हेन आई वाज इन ओके 10th। हाँ, 10th के एग्जाम्स देने के बाद आई यूज्ड टू टीच स्टूडेंट्स ऑफ लोअर ग्रेड्स, जो 9th के, 8th के, 7th, ओके 6th के। अमेजिंग। हाँ, तो वो सो बहुत ज़्यादा मुझे था तो टीचिंग। मतलब मुझे लगता है कि अब आपको, जैसे आप ट्रेनर हो, सो आपके लिए अब कोई नई चीज नहीं है, क्योंकि आप 10th क्लास से ही ये चीज करते आ रहे हो। हाँ, तो वो कुछ था अंदर से कि वो समझ जाती थी मैं हम्म अपने ट्रेनिंग को, स्टूडेंट्स का लेवल। ऐसे भी या स्टूडेंट्स थे जो मैथ्स में फेल होते थे, पर जब मैंने उन्हें पढ़ाना शुरू करा और उनके हार्डवर्क के साथ, उनकी हाँ सिंसेरिटी के साथ, वो फर्स्ट आए। वाह मैथ्स में उन्होंने टॉप भी करा अपनी क्लास में। अमेजिंग तो वो पहले से एक फ्लेयर था टीचिंग के लिए। या और फिर आप क्या बात कर रहे थे, कॉलेज की बात कर रहे थे ना हम लोग, हाँ एग्जाम्स मैं की। या तो हम लोग नोट्स तो बनाते थे, वो सब करते थे, बट इट वाज वेरी थियोरेटिकल। आफ्टर ओके आई गॉट आफ्टर आई गॉट इनटू कॉलेज, आई गॉट टू नो दैट इट इज वेरी थियोरेटिकल, इट्स बोरिंग, बोरिंग था एक्चुअली। हम्म बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट नहीं था। और तब ओके मुझे ये रियलाइज हुआ कि अगर मैं मैथ्स लेती तो अच्छा था, क्योंकि मैं स्कूल टाइम में मैथ्स में हाँ फिर भी ठीक थी। ओके बायो वाज माई इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, बट बायो इतना ज्यादा थियोरेटिकल हो जाएगा, और सिर्फ रट्टा मारना है उसमें। यस यस तो बिल्कुल। वो थोड़ा-सा बोरिंग हो गया सब्जेक्ट, और कई बार स्कूल से। ऐसा होता है मैम, जैसे आप बोल रही हैं कि हम लोग कॉलेज में कोई स्ट्रीम ले लेते हैं या कोई कोर्स ले लेते हैं, उसके बाद रियलाइज होता है कि शायद अगर हम ये नहीं करते या कुछ और करते तो बेटर होता। या और इन दोनों कोई गाइडेंस के लिए भी नहीं था। यस कोई बिल्कुल ऐसा नहीं था कि बहुत बिल्कुल प्रॉपर्ली गाइड करे। सब बोलते थे या तो एसएससी के एग्जाम्स दे दो, पेरेंट्स हाँ बोलते थे, गवर्नमेंट हाँ एग्जाम दे दो, उसमें इंटरेस्ट हाँ था नहीं, कुछ दिए भी तो नहीं इंटरेस्ट आया, बीसीए वगैरह एंड ऑल। हम्म। दैट वाज नॉट माय कप ऑफ टी एट ऑल। फिर ओके तो पढ़ाई पहले होती थी, कि एग्जाम से पहले तो हम करते ही थे। हम्म पर क्योंकि मेरा बहुत ही हेक्टिक होता था, मैं जैसे ही घर पहुंचती थी प्रैक्टिकल्स वगैरह करके, तो हम्म उसके बाद फिर मेरे स्टूडेंट्स बैठे रहते थे, उनको हम्म मैं पढ़ाया करती थी, आई टू गिव देम जी ट्यूशन क्लासेस, और 2 2 आवर्स टिल 2 आवर्स, ओके और उसके बाद वो घर जाएंगे, फिर वो बहुत थक जाता है इंसान। आई थिंक आई हाँ यूज्ड टू गेट टायर्ड आफ्टर दैट। ऑब्वियसली तो फिर वही होता था कि घर के साथ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, हाँ नेक्स्ट डे अगेन यू आर गोइंग टू कॉलेज। नेक्स्ट तो ऐसे ही रहा पढ़ाई का। और मार्क्स भी कोई बहुत अच्छे आए नहीं, आप सोच लो, मतलब बस मार्जिनल। मैम मेरे को एक चीज और पूछना है, आपने बहुत से बात का जिक्र किया कि मार्क्स आपके ठीक ठाक आए। सो मैम मार्क्स, आप इतने टाइम से ट्रेनर हो, आप काफी साल से आपका बच्चों के साथ इंटरेक्शन रहा है, फैकल्टीज के साथ रहा है, तो मैम मार्क्स का कोई रिलेशन होता है कि करियर में आप अच्छा करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं होता। अगर मैं बोलूँ तो मैंने कॉलेज का कुछ, मेरे कॉलेज पे बिल्कुल मेरा ध्यान जाता ही नहीं है कभी। इफ समबडी, और आज भी मैं जब देखती हूँ इंटरव्यूज होते हैं, तो उसमें एक प्रॉपर क्राइटेरिया लिखा होता है कि ग्रेजुएशन इज मस्ट, या हम्म ग्रेजुएशन इन इंग्लिश मस्ट, कुछ भी नहीं है। हम्म आई डोंट नो, आई थिंक पीपल हैव टू change their mindset of recruiting हम्म, people, how they are recruiting. That should not या be on the basis of एग्जैक्टली graduation at least. मतलब हमारे जो फील्ड है, इसमें तो कोई हम्म लेना देना ही नहीं है। हम्म और इंग्लिश का भी क्या लेना देना है, अगर आप इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इफ यू डोंट नो हाउ टू ट्रेन देम वेल, हाउ टू हम्म कनेक्ट विद योर ट्रेनीज वेल, और या राइट क्या मेथोडोलॉजी यूज करें, हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट बिल्कुल अलग है। दे कम या फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड, डिफरेंट एग्जैक्टली लेवल दे हैव। हम्म सो हर किसी के लिए चेंज होता है वो, हम्म एक ट्रेनिंग का जो आइडियोलॉजी है। यस। हम्म। सो मैम जैसे आपने बायो जूलॉजी किया हुआ था, हम्म। तो मैम ये फिर आपका कैसे शिफ्ट हुआ कि मुझे कॉर्पोरेट ट्रेनर बनना है या फिर मेरे को सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर बनना है, ये मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई इस बात की? हम्म। तो जब ये हो गया, हुआ भी क्या, एक्चुअली ज़ूलॉजी भी मेरी ऐसी रही, मतलब मैं उसको मानती ही नहीं हूँ कि वो हो गया। इट्स लाइक दैट। तो मैंने एक स्कूल में पढ़ाया पहले। ओके आफ्टर हाँ, ग्रेजुएशन आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब जब मैंने ओके एग्जाम्स वगैरह दे दिए, तो उसके बाद ही, ओके रिजल्ट भी नहीं आया था उसके बाद ही। ओके और मैं घर पे भी मैंने ट्यूशंस पढ़ानी शुरू कर दी उस टाइम पे। तो स्कूल में पढ़ाती थी, एक यूनिवर्सल पब्लिक स्कूल था, द्वारका के पास में ही है वो, वहाँ ओके पे। और फिर वहाँ से शुरू हुआ टीचिंग का। देन आई सॉ एंड आई वाज गेटिंग हार्डली एनीथिंग, लाइक पीनट्स, पीनट्स भी नहीं बोलेंगे उसे, यू नो एंड बिकॉज आई वाज अ फ्रेशर। तो स्कूल वो इतनी वैल्यू तो आपको हम्म मिलती नहीं है, हाउएवर यू आर अ गुड
इवन इफ यू आर अ गुड टीचर, अगर आपका रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है तो भी आपको वो शुरू में बहुत ही कम देते हैं प्राइवेट स्कूल। हम्म। तो मैंने आई सॉ माई सिस्टर कि वो शी वाज गोइंग टू विप्रो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। ओके। शी गॉट ट्रेन्ड आल्सो फ्रॉम इनलिंगुआ, उनके विप्रो ने ही कंपनी ने इनलिंगुआ भेजा उन्हें ट्रेनिंग के लिए, एंड आई सॉ दैट शी एक्चुअली इम्प्रूव्ड अ लॉट विद ओके। दैट। हाँ, और तो मैंने देखा कि एंड शी वाज गेटिंग वेरी गुड सैलरी, सीख भी रही थी, सैलरी भी मिल रही है, हम्म। कैब भी मिल रही है। देन आई थॉट दैट व्हाई नॉट आई आल्सो ट्राई एट बीपीओज। हम्म। तो मैंने एक बीपीओ में ट्राई करा। ट्राई तो पहले 2-3 में करा और एक हम्म। में 6 मंथ्स किया। दैट्स हाउ आई गॉट इनटू कॉल सेंटर और बीपीओ। हम्म। I worked for 6 months, then I left that organization, and then I joined Hero ITS। एक ओके। हीरो आईटीएस मैंने ज्वाइन करा जहाँ पे प्रॉपर ट्रेनिंग हुई। तो जो हमारे ट्रेनर थे उनसे बहुत इम्प्रेस हुई मैं। ही वॉज अ वेरी गुड ट्रेनर, ओके। फैबुलस। मतलब आज तक मैंने वैसा ट्रेनर नहीं देखा। ओके। हार्डली 1 और 2, मतलब वो लेकिन एक डिफरेंट जॉनर में आते हैं, ये ट्रेनर बिल्कुल ही डिफरेंट थे। वेरी ओके। करिज्मेटिक। मतलब जब वो बोलते थे तो लगता था सुनते रहे, सीखने के लिए बहुत हम्म। कुछ है। एंड ही वॉज क्वाइट यंग, ऐसा नहीं कि बहुत ही एजेड थे या बहुत ओके। हाँ। तो मैंने उनसे पूछा, सो आई गॉट वेरी इम्प्रेस्ड बाय दैट ट्रेनर एंड दैट्स हाउ आई गॉट इनटू दिस ट्रेनिंग। तो मैंने ओके। उनसे पूछा मैं क्या करूँ, मैं कैसे ट्रेनर के लिए अप्लाई करूँ। सो ओके। ही ऑल्सो हेल्प मी, ही सेड दैट यू शुड डू अ सर्टिफिकेशन कर लो आप एक। और ओके। सो देन आई डिड अ सर्टिफिकेशन। तो तब ज़्यादा आइडिया नहीं था हम्म। इंस्टीट्यूट्स का, और बहुत कम होते थे तब। हम्म। इट्स लाइक बिल्कुल। it was in 2006 when I enrolled ओके। myself for ओके। certification. Yeah. तो मतलब So उस टाइम पे तो शायद इंटरनेट का पेनिट्रेशन भी इतना नहीं था इंडिया में, और शायद इतनी गाइडेंस भी नहीं होती थी। गाइडेंस नहीं मिलती थी। वो तो बाई चांस मुझे अच्छा लगा उनका यस। पढ़ाने का, ट्रेनिंग का जो था, हम्म। कि बहुत कॉन्फिडेंस भर देते थे लोगों में वो। सो आई हम्म। एक्चुअली लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम एंड ओके। देन विद हिज गाइडेंस, अंडर हिज गाइडेंस आई वेंट फॉर दिस सर्टिफिकेशन, ओके। जो कि सिर्फ 15-20 दिन की थी और वो स्ट्रेच हो गई थोड़ा 1 महीने तक। सो ओके। आफ्टर दैट आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक इन हीरो माइंड माइंड, जो सिस्टर कंसर्न है ओके। हीरो आईटीएस की, ओके। हीरो ग्रुप की। ओके। ओके। या ओके। तो फिर वो मिला और फिर मैंने आई स्टार्टेड ट्रेनिंग एट जनकपुरी ब्रांच, ओके। हीरो माइंड माइंड की। सो मतलब जनकपुरी ब्रांच वाज योर फर्स्ट एक्सपीरियंस एज कॉर्पोरेट ट्रेनर। हाँ, राइट। हीरो ओके। माइंड माइंड। ओके। या सॉफ्ट स्किल्स अमेजिंग। ट्रेनिंग। या सो मैम, आपकी जर्नी मतलब बहुत ही अच्छी रही है, और आपने इतने साल, आपको आज हो गए हैं 17-18 साल लगभग हो चुके हैं ट्रेनिंग करते हुए। सो या मैम, मतलब मैं भी एक चीज नोटिस करता हूँ कई बार, हम लोग इंटरव्यू को आगे बढ़ाएं उससे पहले मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा। मैम, कई बार क्या होता है कि देयर आर मेनी टाइम्स वी हैव सीन स्टूडेंट्स हु हैव क्वालिफाइड गुड एंट्रेंस एग्जाम्स, बट स्टिल दे आर वेरी मच lacking confidence. Ma'am, करेक्ट। what is the reason behind that? Even they have cracked IIT, NIT, such top grade universities or colleges, but still if you ask कि चलो इंटरव्यू करते हैं, they say नहीं नहीं नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. So या what? Why is there thinking behind that? सी द फर्स्ट थिंग इज, एक तो कॉन्फिडेंस जो आप बोल रहे हो, एंड दे लैक इन कॉन्फिडेंस बिकॉज दे हैवंट गॉट दैट एनवायरनमेंट वेयर दे कुड स्पीक इंग्लिश Hmm. ऑन डेली बेसिस। एक एनवायरनमेंट मिलना बहुत जरूरी है। या फिर बच्चा बचपन से ही बोलता जा रहा है इंग्लिश, या Hmm. ऐसे स्कूल में है, ऐसे माहौल में है, देन दे डोंट हेजिटेट। And when we talk about interview, because in interview we have a lot of questions to ask, एक क्वेश्चन नहीं है कि सिर्फ इंट्रोडक्शन ही नहीं देना, आपको Hmm. और भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं, आपकी वीकनेसेस क्या Hmm. हैं, आप अंडर प्रेशर काम कर सकते हैं या नहीं, Hmm. इस सिचुएशन में क्या करेंगे। सो देर आर सो मेनी क्वेश्चंस, नॉट ओनली Hmm. वन क्वेश्चन। सो दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, है ना। एक तो प्रिपरेशन, दे लैक Yeah. प्रिपरेशन, देन दे लैक दैट काइंड ऑफ बैकग्राउंड, राइट, Hmm. वेयर दे कुड स्पीक इंग्लिश। देन और कम्युनिकेशन स्किल्स, अब तो कॉलेजेस में बहुत काम हो रहा है इस पे, Hmm. Hmm. कम्युनिकेशन स्किल्स पे ट्रेनिंग्स भी दी जाती हैं। बट अगेन कंटिन्यूस प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर Okay. ट्रेनिंग्स ऑल्सो टू डू, है ना। अगर एक दिन ट्रेनर आके बोल के गया और आपने अगले दिन नहीं करा, तो ऑब्वियसली आप फिर Hmm. वो जीरो लेवल पे ही आ जाओगे। सो यू हैव Yes. टू अपग्रेड योर सेल्फ ऑन डेली बेसिस, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर आपकी बॉडी लैंग्वेज, यू मस्ट हैव सीन विनायक कि बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल पे भी लोग बात करते हैं तो they keep moving their leg while talking, they Yeah. keep fidgeting with their fingers, with their rings, Yeah. Yeah. with their watch or wrist. Exactly. So that shows that they lack confidence, और Okay. वो क्योंकि It means कभी that they're lacking confidence. This is sign correct, of lacking confidence. confidence, they are hesitating, Okay. they are thinking
कि कैसा होगा, ओके। नर्वसनेस है ना? या। इसलिए वो अनकंफर्टेबल हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, या फिर जब हम्म। पैर हिला रहे हैं तो उनके दिमाग में कुछ और भी चल रहा है। ओके। समटाइम्स दे आर टू एक्साइटेड, सो एवरी जेस्चर हैज डिफरेंट मीनिंग। ओके। या। सो मैम, बहुत अच्छे से आपने ये वाली बात बोली है कि ये जो साइन करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस या कुछ आपके नर्वसनेस है। सो मैम, इस चीज़ का सबसे पहले अगर हम बात करें इसी पॉइंट पे, तो इसको कैसे मतलब अपने लाइफ स्टाइल से हटाया जाए, कैसे शुरुआत की जाए इस चीज़ की? सो कॉन्शियस एफर्ट्स यू हैव टू पुट। जैसे मेरी क्लास में जब भी मेरे ट्रेनिंग्स होते हैं और वो हम्म। कुछ भी ऐसे मूवमेंट्स होती हैं उनमें हम्म। कि हाथ से, या मोबाइल है, मोबाइल को घुमाए जा रहे हैं, मोबाइल देखते जा रहे हैं, तो हम्म। होती है आदत हिलाने की, या फिर आपके पास पेन है तो आप पेन से ऐसे ऐसे कर रहे हैं, या हाँ, या बिल्कुल। इसका कैप बार बार खोलते हैं बंद करते हाँ। हैं, सो हाँ। दैट ऑल, दैट इज द साइन ऑफ नर्वसनेस। तो जब हम ओके। रोज ऑन डेली बेसिस व्हेन वी कीप टेलिंग देम दैट डोंट डू दैट, स्टॉप हम्म। मूविंग दिस, आपको पर्सनालिटी एनहांसमेंट में आपको ये सारे काम करने हैं, आपका कॉन्फिडेंस तभी शोकेस होगा जब आप, योर हैंड जेस्चर्स वुड बी इन कंट्रोल, हम्म। वुड नॉट बी टू लाउड। और ऐसा भी हम्म। नहीं होना चाहिए, कई बार लोग सिर्फ हाथ बंद करके रखते हैं तो हाथ बंद ही रह हम्म। जाता है, सो वो भी नहीं होना चाहिए। यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ विद योर हैंड ओके। मूवमेंट्स, हैंड जेस्चर्स, है ना? फिर अगर मैं आप और मैं अगर बिल्कुल फेस टू फेस बात करें, जी। in physical presence, हम्म। then I need to look at you, right? है ना? ओके। To have that connection, I can't see here and there, ऐसे देखूंगी तो आपके साथ हम्म। क्या कनेक्शन बनेगा, राइट। है ना? सो दीज आर द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पैनलिस्ट होते हैं जब, तो 3-4 लोग हम्म। बैठे हुए पैनल में हम्म। इंटरव्यू के, और हम्म। आप यू आर लुकिंग एट ओनली वन पर्सन, देन टू पीपल विल फील इग्नोर्ड, दे वुड नॉट फील कनेक्टेड, है ना? राइट। ऐसे ही क्लास में टीचर्स के साथ भी होता है, यू मस्ट हैव हाँ। नोटिस दिस इन योर स्कूल डेज। जब टीचर बैक बेंचर्स को नहीं देखती हैं, साइड पे बैठे हाँ। लोगों को नहीं देखती हैं, इंटेलिजेंट लोगों को ही देखती हैं, यस। तो कैसे बच्चे इग्नोर फील करते हैं, सेम थिंग हैपेंस। तो ये छोटी छोटी निटिग्रिटीज हैं कम्युनिकेशन की, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विच मैटर्स मोर देन वर्बल कम्युनिकेशन। हम्म। या, तो उस सो पर काम मैम, करना आपने बहुत अच्छे टॉपिक की शुरुआत ही कर दी है, तो हम लोग इसी टॉपिक को लेते हैं सबसे पहले। मैम, जैसे आपने बोला कि पैनल में अगर 3-4 इंटरव्यूअर्स हैं, है। और कई बार मैम ये भी देखा है मैंने कि हम्म। कई बार जैसे कोई देख रहा है किसी को सामने, वो घूर ही रहा है फिर। तो हम्म। मैम, ये बैलेंस कैसे बनाना है कि घूरना भी नहीं है और देखना भी है? सी, घूरना इज अ डिफरेंट थिंग, है ना? एंड आप ब्लिंक तो करेंगे, हम्म। है ना? स्टेयर करना किसी को अलग है। जब हम किसी से बात कर रहे हैं और वो एक कनेक्शन, नेचुरल कनेक्शन जो होता है, दैट इज डिफरेंट। जैसे हम बात कर रहे हैं या कोई और भी बात कर रहा है या हम्म। इंटरव्यू देते हैं, तो हम ऐसे आंखों में आंखें डाल के ऐसे तो बात नहीं करते, या सिर्फ ऐसे करके, या राइट। सिर्फ अपने फेस को रख के नहीं। हम्म। हम जब सोचते हैं तो कई बार हम आगे ब्लिंक करते हैं, आईज, है हम्म। ना? आईज ब्लिंक भी हम्म। करते हैं, और इधर उधर देखना जस्ट फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इज फाइन। वो तो ओके। जेस्चर है ना कि आप सोच रहे हैं, आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छा मैंने ये पढ़ा था, आई थिंक दिस वाज अबाउट सो एंड सो थिंग। ओके। तो वो, दैट इज अ नेचुरल जेस्चर दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। ब्लिंक ब्लिंक चलेगा, हाँ, लेकिन कंसिस्टेंटली एक आदमी को ही देखते रहना इज नॉट नॉर्मल। या दैट इज नॉट नॉर्मल, कि मतलब आंखें आपकी थोड़ी तो ब्लिंक मूवमेंट हो। होनी चाहिए। जब हम सोचते हैं तो भी तो आंखें इधर उधर होती हैं, डेफिनेटली। विच इज फाइन। पर कई बार लोगों को आपने देखा होगा, जब वो सोच रहे हैं या बात कर रहे हैं, वो हाँ। भूल गए तो वो ऊपर ही हाँ। देखते जाएंगे, दैट हाँ। इज नॉट करेक्ट। कई बार वो ओके। बहुत, जब बच्चे बहुत, या जो फ्रेशर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हम्म। हेजिटेट करते हैं, तो वो डायरेक्टली नहीं देख पाते, वो यहाँ वहाँ ज्यादा देखते हैं, हम्म। तो वो भी एक जेस्चर है जो नर्वसनेस बताता हम्म। है ना? ओके। तो मैम, ये वाली बात भी बहुत अच्छे से आपने बताई है कि किस तरीके से आई कांटेक्ट बना के रखना है। और ये आपने अभी कुछ देर पहले भी बोला कि कॉन्शियसली ये चीज़ करनी होगी, हम्म। क्योंकि आपको कोई सामने वाला नहीं बोलेगा, ये आपको खुद समझना होगा। हम्म। और बहुत ही छोटी सी एक्टिविटी है विनायक इसके लिए, कि जी। आप मिरर के सामने अपनी प्रैक्टिस करो। अगर आपने ओके। क्लासेस ज्वाइन करी हैं तो वहां तो प्रैक्टिस हो ही रही है, हम्म। लेकिन जब आप घर आते हैं, मेक श्योर दैट यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्टार्ट स्पीकिंग, वेदर यू आर गिविंग योर इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, और यू टॉक अबाउट एनी, और यू स्पीक अबाउट एनी हम्म। टॉपिक, एनी पर्टिकुलर टॉपिक, और अपने से ही कुछ क्वेश्चंस करो, हम्म। या मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, स्टार्ट स्पीकिंग दैट इन इंग्लिश। और हम्म। रिकॉर्ड कर लो कभी कभी अपनी वॉइस, टू हम्म। सी द वेरिएशन इन योर वॉइस, या हम्म। कहाँ पे मुझे इम्प्रूव करना है। तो ये राइट। छोटी छोटी एक्सरसाइजेस में बहुत इम्प्रूवमेंट होती है। हम्म। मैम, आपने बहुत अच्छी एक्सरसाइज बताई है, और मुझे लगता है कि जो भी ऑडियंस देख रही होगी उसको भी समझ में आएगा कि अगर आप फ्रेशर हैं या आप एक्सपीरियंस होल्डर भी हैं, तो आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं
मिरर में देख के या फिर रिकॉर्ड करके. सो मैम अब जो अगली बात आती है वो ये है कि मैम व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ इंट्रोड्यूसिंग आवर सेल्फ. हम्म. या मैम फ्रेशर जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, व्हाट दे डू, दे गिव एवरी डिटेल कि हम्म. मेरे फादर ये करते हैं, मेरी मदर ये करती हैं, ये मेरा भाई ये करता है. मैम दैट लुक समटाइम्स वेरी ऑकवर्ड. Yeah, मैम correct. व्हाट इज द बेस्ट इंट्रोडक्शन. मैम प्लीज गिव इंट्रोडक्शन अबाउट योर सेल्फ, कि जिससे हमारी About ऑडियंस भी myself, or समझ पाएगी कि बेस्ट. हाँ जी. shall I tell you the tips topic बताऊं कि हाँ क्या हाँ क्या श्योर. बोलूं कि मैं अपना श्योर दूंगी श्योर. तो फिर वो सबको लगेगा कि ये सब भी बता दिया. हाँ हाँ Because I श्योर have a श्योर. lot to talk about, है ना. श्योर श्योर. हाँ. तो बेसिकली व्हेन पीपल आर फ्रेशर्स, अगर कोई फ्रेशर है, सो व्हाट दैट पर्सन शुड डू, पहले तो अपने माइंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ पॉइंट्स रखना. कि सबसे पहले जो मैं अपने ट्रेनिंग्स को बताती हूँ, सो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल एंड आई टेल देम हाउ दे नीड टू बिहेव. So first thing is, how do you knock the door? You knock twice. If that's an opaque door, you can if that's a transparent door, you can just pull the door a bit and you can ask for the permission. Seek ओके. permission. May I come in? कई बार लोग बाहर से आ जाते हैं, स्पेशली फ्रेशर्स मैंने देखे हैं. जब मैं उनका इंटरव्यू लेती हूँ तो वो, बिकॉज दे थिंक दैट माई मैम इज फेमिलियर टू मी, वी हैव बीन सिटिंग इन द सेम सेशन सेम क्लास एवरी डे. तो उन्हें लगता है कि अच्छा, जल्दी से हम जा सकते हैं. तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार लोग एंटर कर जाते हैं और फिर बोलते हैं मे आई कम इन. उस चीज का ध्यान रखना. दैट शोज प्रोफेशनलिज्म बेसिकली, ओके. है ना. फिर आपने उनका नॉड ले लिया, देन आप ग्रीट करते हैं. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉक प्रॉपर्ली. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ प्लेजेंट स्माइल ऑन योर फेस. नर्वसनेस ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है. और वहां तक पहुंचने से पहले आप प्रैक्टिस करो कि सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, या आप जब बताएंगे कि पूछा जाएगा इंट्रोडक्शन के लिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आप बताएंगे माय नेम इज या आई एम. अब लॉट ऑफ टाइम्स आई हैव सीन पीपल सेइंग माई सेल्फ, जो कि गलत है. तो कई बार लोग स्टार्टिंग में ही गलत कर देते हैं, ओके. है ना. दैट इज माई रॉन्ग. सेल्फ गलत है. गलत है, ग्रामेटिकली बिल्कुल गलत गलत है. ओके. वी ओके. शुड नेवर से माई सेल्फ. एंड यू विल सी बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ माई सेल्फ, हाँ. विच इज रॉन्ग. ठीक है, आई एम या माई नेम इज. फिर ओके. आपने नेम बताया, फिर उस और स्माइल रहनी चाहिए, प्रेजेंट स्माइल होना चाहिए, आपका करेक्ट पॉस्चर होना चाहिए जब आप बैठे हैं. सेकंड, इंट्रोडक्शन में अब मैं तो स्टूडेंट्स को ये बताती हूँ कि इंट्रोडक्शन भी जो क्वेश्चन है, वो जरूरी नहीं है कि हर बार आपसे एक ही तरीके से पूछा जाए. इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, वो बोल सकते हैं टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वो बोल सकते हैं गो थ्रू योर रेज्यूमे, ओके. है ना, टेल मी अबाउट योर लाइफ जर्नी, लाइक दैट. और समटाइम्स दे माइट गिव यू just few questions, few topics to talk about. वो बोल सकते हैं we would like to know about your qualifications, your work experience, or the projects that you have done, internship, that's it. तो आपको उसके लिए listening skills बहुत important है कि आप समझें कि मुझे क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं. So your presence of mind, how attentive you are, that shows, राइट. है ना. तो ये तो अब अगर plain introduction आप पूछोगे तो name हो गया, right, with your last name, with your surname. Second, which place you come from, कहाँ से आप belong करते हैं, है ओके. ना. फिर आप कहाँ रहते हैं, वो 2-3 चीजें स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन. देन डू नॉट टॉक अबाउट योर फैमिली इन द बिगिनिंग, बिकॉज फैमिली उनका लास्ट वो है, वो आपसे लास्ट में पूछेंगे या जानना चाहते हैं. पहले आप अपने बारे में बताओ, आप कौन हो, है ना. उसके बाद आप अपनी अगर आप फ्रेशर हैं, अगर तो वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वर्क एक्सपीरियंस बताते हैं. और एक होता है रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कि पहले आप वो बताते हैं जो आप एट प्रेजेंट कर रहे हैं, ओके. फिर उससे पहले का जो करा है आपने, और उससे पहले. तो पहले आप यहाँ क्वालिफिकेशंस बताएंगे, है ना. आप बताएंगे कि आई हैव डन ग्रेजुएशन, या जिसमें भी करिए, और आई हैव डन बीई फ्रॉम सो एंड सो कॉलेज. आप जब वो बता रहे हैं तो उसकी भी पूरा इंट्रोडक्शन देंगे कि मैंने ये किया है, इसमें कोर्स किया है, और यहाँ से किया है, द यूनिवर्सिटी दैट यू हैव डन इट फ्रॉम, है ना. फिर उसके बाद ये नहीं कि आप उसके बाद बताएंगे फिर मैंने ये किया, नहीं. फिर आपने जो भी अपने कॉलेज के दौरान किया, लाइक यू पार्टिसिपेटेड इन वेरियस एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज थी, उससे पता चलता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, एनर्जेटिक हैं, एंथुजियास्टिक हैं, है ना, इन चीज़ों के लिए. फिर आप अगर स्पोर्ट्स में हैं तो आप वो बता सकते हैं उससे. और अपनी जो पॉजिटिव ट्रेट्स हैं, इंस्टेड ऑफ टेलिंग देम सेपरेटली दैट माय स्ट्रेंथ्स आर, उसकी जगह आप जब ये बातें बता रहे हैं कि आई हैव डन दिस दैट, तो आप बताओ थ्रू दिस पीरियड व्हेन आई वाज प्लेइंग स्पोर्ट्स फॉर माय टीम, और जो भी आप बोलते हैं, या आई वाज द कैप्टन ऑफ माय टीम एंड आई अटेन्ड लीडरशिप स्किल्स. I learned how to work in a group, in a team, how to motivate my team at times, है ना. तो इससे आपके skills भी पता चल गए, instead of telling them separately. Yeah, that's very important thing you have told.
to how to combine skills using your experience. करेक्ट, या। That's very important, ma'am. हाँ, तो फिर आपने ये सब बताया, Hmm. कोई अचीवमेंट्स हैं आपकी पूरे कॉलेज में, आपने जो भी Hmm. अचीवमेंट्स रही, कोई सर्टिफिकेट मिला आपको, कोई अवार्ड आपने विन किया, Hmm. यू कैन टॉक अबाउट दैट। एंड देन उसके बाद फिर आप 12th का बता सकते हैं, अपने स्कूल का बता सकते हैं, फ्रॉम वेयर यू हैव डन Okay. स्कूलिंग। और सिर्फ ये नहीं कि आपको एक लाइन में बताना है, आप completed my school education from so and so school, बताओ कि it was fun, I still miss my school days। Okay. These are the things which you need to, नहीं तो लगेगा रट्टू तोते की तरह आपने बस you have just हाँ. crammed it, है ना, Yeah. और आप वो रट्टा मार के आए। तो थोड़ा इसको नेचुरल बनाना, उसके लिए इट Okay. नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, Yeah. प्रिपरेशन करो खूब, इसके बारे में इन फ्रंट ऑफ द मिरर जस्ट Hmm. स्टैंड एंड स्टार्ट स्पीकिंग। दैट्स हाउ पीपल कैन लर्न बेटर और प्रिपेयर बेटर, है ना। Ma'am, you फिर have उसके told. बाद, Yeah. Please continue. I'm really हाँ, sorry. है ना, नहीं नहीं दैट्स ओके। तो उसके बाद फिर आपने स्कूल का बता दिया, Yeah. फिर आप बता, अचीवमेंट्स हो गई, कोई टेक्निकल Hmm. एजुकेशन है उसके बारे में बताइए आप, Hmm. कोई प्रोजेक्ट्स किए हैं आपने तो वो कॉलेज के टाइम पे ही बताइए, Hmm. स्कूल के बाद नहीं। जब आप कॉलेज के बारे में बता रहे हैं तभी आप बताइए मैंने इंटर्नशिप करी। फिर यू हैव डन इंटर्नशिप फ्रॉम सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो एड दैट व्हाट हैव यू लर्नड, Hmm. कि आपने सीखा क्या इंटर्नशिप के दौरान, यू Okay. नो है ना, क्योंकि Hmm. क्वेश्चन उसी में से आ सकता है कुछ। तो आप वो Hmm. बताओ कि आपने क्या सीखा, आई लर्न हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर। अगर आपको उन्होंने करवाया तो वैसे एज एन इंटर्न तो इतना नहीं करवाते, Hmm. Hmm. बट फिर भी यू नो और या फिर मैंने ये नया स्किल सीखा, यू नो Hmm. लाइक दैट। और हाउ पीपल वर्क इन कॉर्पोरेट्स, ये सीखा कि Hmm. कॉर्पोरेट लाइफ कैसे डिफरेंट है हमारी नॉर्मल लाइफ से Yeah. या कॉलेज लाइफ से, ऑल दैट। फिर आप स्कूल का आ गया, स्कूल के बारे में थोड़ा Hmm. बोला। फिर उसके बाद आप अपनी हॉबीज बता सकते हैं। और हॉबीज को भी जरूरी नहीं यही बोलना कि आई हैव हॉबी, माय हॉबीज आर, यू कैन Hmm. ऑल्सो आई हैव ग्रेट इंटरेस्ट इन लिसनिंग टू म्यूजिक, Hmm. है ना। आई एम ऑल्सो पार्ट ऑफ सो एंड सो बैंड, जो भी आप बोलना चाहते Okay. हो। तो मुझे ये करना अच्छा लगता है, या वीकेंड्स पे मुझे ये अच्छा Hmm. करना करना अच्छा लगता है, Right. लाइक दैट। और फिर उसके बाद आप अपने पेरेंट्स के लिए इन वेरी शॉर्ट थोड़ा सा पेरेंट्स के बारे में या फैमिली के बारे में Hmm. बताना, Hmm. Okay. लाइक दैट। सो देयर आर यू नो फैमिली के बारे में तो बता ही Yeah. सकते हैं ना। मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताना है कि, Hmm. हाँ, बहुत शॉर्ट में, क्रिस्प एंड क्लियर। फिर जब आपका हो जाता है क्लियर, वो पूछते हैं, दे वांट टू आस्क यू, अच्छा Yeah. पापा क्या करते हैं या मदर क्या करती है, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन में बताना है, पर बहुत शॉर्ट में, है Okay. ना, अपने बारे में ज्यादा बताना है। फोकस शुड बी यू, Yes. राइट, बस। Ma'am, one thing more I would like to ask about introduction. Ma'am, shall we disclose our marks or percentage also? नो, No. बिकॉज दैट इज ऑलरेडी देयर इन द रिज्यूमे Resume. में, तो आप Right. लिखते हैं ना, कोई जरूरत Okay. नहीं है। अगर वो पूछ लेते हैं आपसे, दे मे आस्क हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चन। सी, आपको Hmm. चेक करने के लिए वो बहुत क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छा कितने मार्क्स आए, क्यों मार्क्स कम आए, आपका Hmm. फेवरेट सब्जेक्ट क्या था। फिर Hmm. नॉलेज चेक करने के लिए पूछ सकते हैं, Hmm. सो इट डिपेंड्स। Okay. और फिर एंड करने के लिए अब्रप्टली एंड नहीं करना, फिर आप अपना एक कुछ बिलीफ बोल सकते हैं, कोई अच्छा एक एक कोट टाइप बोल सकते हैं, दैट आई बिलीव Okay. इन सो एंड समथिंग, आई बिलीव दैट देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, Okay. वन नीड्स टू हार्ड वर्क और वर्क हार्ड, That's है ना। very good ending you have told. हाँ, Uh, मतलब इट कुड बी just end एनी with a quote. लाइक दैट, Yeah, definitely. या। सो दैट्स हाउ So, वन शुड गिव hmm. इंट्रोडक्शन। That's amazing, ma'am. I am really sure that people who are watching this interview will get a lot of help from this introduction because this is one of the big mistake people do or freshers do generally. They start giving random information. Yeah, because they haven't prepared, they have Yeah, no idea how to go about it। yeah, एक बार थोड़ा ये कुछ पॉइंट्स माइंड में रखेंगे तो आई एम श्योर दे कैन yes, गो विद द फ्लो। definitely. Your या, point that you have given are really helpful. Ma'am, there are two more things which happen in introduction. First is strength, that you have told that you have to combine your strength with the past experience you have had. Okay. करेक्ट। And ma'am, one thing more, that is weakness. Ma'am, this is very tricky question. Weakness. So, what should be included in weakness that doesn't show that you are misfit for the company? सो इट डिपेंड्स फॉर विच रोल यू आर गोइंग, है ना। Let's take technical role, IT role. हाँ, ठीक है। तो अब आपको बोला जाता है वीकनेस बताइए, व्हाट इज योर वीकनेस। तो कई बार लोग बोलते हैं आई डोंट हैव एनी वीकनेस, वो गलत है क्योंकि वो प्रिपेयर्ड नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंट है ना। Yeah. कई बार लोग बोलते हैं अच्छा ऐसा भी होता है कि हम बोलते हैं अच्छा दिस इज योर वीकनेस, टेल मी वन मोर,
दे विल टेल वन मोर, आई विल से ओके टेल मी मोर, तो वो ऐसे करके बताते जाते हैं, Okay. विच इज अगेन रॉन्ग। तो आप माइंड में सोच के जाइए कि आप किस बारे में बोल सकते हैं जिसे आप पॉजिटिव शो कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू से दैट आई फील दैट आई वॉज नॉट वेरी organized when I entered college, or I was not very much adaptable when I entered this university or this college, when I Okay. started doing engineering. But with time, I have learned how to adjust with people. तो आपकी वीकनेस थी, पर आप उस पर काम कर रहे हैं, है ना? आप अडेप्टेबल हो गए, अब आपको Hmm. पता है कि हाउ टू Hmm. लिव विथ पीपल, इन अ Yeah. हॉस्टल, हाउ टू कोप अप विथ थिंग्स। कई बार कम ज्यादा है तो कैसे कर सकते हैं, Hmm. because you're managing not only one thing, you're managing money on your own, जो Yeah. आपको आपके पेरेंट्स से मिल रही है ना? आप उसमें खाना पीना भी देख रहे हैं, बाहर आना जाना भी देख रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस आल्सो यू आर सीइंग। Hmm. फिर आप अलग अलग लोग, पीपल हैव कम फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, सो Hmm. हाउ टू कोप अप विद देम, देयर बिहेवियर, Hmm. उनके बिहेवियर के साथ कैसे हम एडजस्ट करें। तो वो आप धीरे धीरे सीखते हैं, इट मेक्स यू अ बेटर पर्सन। कई Hmm. बार अंडर प्रेशर काम करते हैं आप, आईटी या आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं, तो Hmm. कि आपको बहुत सारी फाइल्स भी बनानी है, आपको Yes. प्रोजेक्ट्स भी देखने हैं, है ना? आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स आई हैव ट्रेन्ड फ्रॉम Hmm. आईटीएम यूनिवर्सिटी, Hmm. बहुत जगह से करे हैं मैंने, अभी ये पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से करे। Okay. तो या तो वो ये सब बहुत प्रेशर रहता है उनको, Hmm. ये भी करना है वो भी करना है, सो दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू वर्क अंडर प्रेशर विच हेल्प्स देम लेटर इन Hmm. देयर फ्यूचर, है ना? या Very तो ऐसे important tip you ही, have given about weakness हाँ, कि because पॉजिटिव वे में yeah, उसको चेंज कर दो। definitely. Because people do a lot of mistake while telling about weakness. हम्म, So you have given very important tip how to deal with this question. करेक्ट। So ma'am, what we have seen that there are few students or few individuals, they keep in mind one thing that I have to impress the interviewer. Is this the right thought? नो, you don't have to impress. See, if you are prepared well, if Hmm. you know how to give your answers, if you have done a lot of preparation of speaking Hmm. and how to deal with different kind of Hmm. questions, then you don't have to impress. They will get impressed, no, automatically. Ah, right, आपने ये माइंड में क्यों right. रखना इम्प्रेस? आप ये माइंड में रखो Ah. कि आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट, Hmm. आई नीड टू हैव राइट एटीट्यूड, पॉजिटिव Hmm. एटीट्यूड। उसी एटीट्यूड के साथ आप जाओ। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कैसे ड्रेसअप करना है ना? एंड आई ऑलवेज टेल माय ट्रेनीज कि ये Hmm. मत सोचो कि उसकी शर्ट उस ब्रांड की है, मेरी भी ऐसी होनी चाहिए, नहीं। सब Hmm. अलग अलग लेवल से आते हैं। आपकी शर्ट साफ होनी चाहिए, आयरन होनी चाहिए, प्लेन Okay. कलर होना चाहिए, दैट्स इट। आपको Okay. थोड़ी कोई पूछ रहा है कि ये कौन सा ब्रांड पहना है आपने। Hmm. Hmm. रश नहीं होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, मैली नहीं होनी चाहिए। इट शुड लुक Hmm. नीट, क्रिस्प एंड क्लियर, है ना? Okay. तो ये कॉन्शियस, Very ब्रांड important. कॉन्शियस होना नहीं जरूरी, क्योंकि सब अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे Hmm. हैं, Hmm. Hmm. है ना? Right. तो वो दिमाग में नहीं रखना। तो Okay. इम्प्रेस नहीं करना है आपको, आपको इम्प्रेस अपने कॉन्फिडेंस, अपने एटीट्यूड और अपने आंसर से करना है, अपनी Yes. नॉलेज से करना है। Right. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Very important advice you have given that you have to keep this thing out of your mind that you have to impress. If you are capable, then definitely the interviewer will get impressed automatically. या Very important advice you have given, ma'am. So, ma'am, one thing more, what I've seen that there are a lot of times uh, people pronounce words incorrectly, and which due to which it makes them feel little low confident. So, ma'am, how this problem can we solve? Because we can't search every word and the pronunciation. करेक्ट। Like I can tell you few examples that I was not knowing lately till my graduation. Like we say asthma, it's asthma. एजमा। So, ma'am, how can we do this? Like how can we improve the yeah नहीं नहीं, बोलिए, हाँ, कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हाउ वी कैन इम्प्रूव प्रोनाउंसिएशन। yeah सी, वन इज दैट यू कैन लिसन टू, यू कैन वॉच इंग्लिश वीडियोज, यू कैन लिसन टू दीज ऑडियोज, आजकल तो ऑडियोज हैं, स्पॉटिफाई पे ऑडियोज हैं mm-hmm. इंग्लिश में, और आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, है ना? अच्छे पॉडकास्ट देख सकते हैं, अच्छे टेड टॉक्स देख सकते हैं। मूवीज में प्रोनाउंसिएशन जो न्यूट्रल है, ग्लोबल है जो प्रोनाउंसिएशन, वो देख सकते हैं, क्योंकि आप हर Mm-hmm. वर्ड नहीं देख सकते। तो एक तो आप ऐसे कैच करते हैं वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन। Okay. दूसरा, यू कैन लुक अप दी डिक्शनरी Mm. फॉर प्रोनाउंसिएशन, है ना? आप जहाँ भी आप डालते हैं दिस मीनिंग, वहाँ पे आप देखते हैं एक स्पीकर का बटन होता Mm. है ना? व्हेन यू प्रेस दैट Yes. यू कैन लिसन टू दी ऑडियो, है ना? Mm. प्रोनाउंसिएशन।
बाकी तो फिर इफ यू थिंक कि बहुत ही खराब है, जैसे मैंने देखा है काफी सारे हमारे ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे स श ओ औ बी Hmm. को भी बोलेंगे, बी को भी बोल देंगे, है ना। Yeah. तो वो तो हम लोग करेक्ट करवाते हैं प्रोनाउंसिएशन क्लासेस में, Okay. सेशंस भी होते हैं वॉइस एंड एक्सेंट के, जिसमें हम उनके न्यूट्रलाइज करवाते हैं एक्सेंट। तो Okay. उनका जैसे अगर बिहारी एक्सेंट है फॉर एग्जांपल, है ना, तो Hmm. वी डू अ लॉट ऑफ रीडिंग, फिर उनको Okay. वो एक प्रोनाउंसिएशन करवाते हैं, जैसे स और श है, डिफरेंट टेक्निक्स आर देयर। Okay. एक पूरा हम उन्हें स्ट्रक्चर भी बताते हैं माउथ का और करके भी बताते हैं, जैसे स, अगर आप भी देखेंगे स में जब हम बोलते हैं कोई भी साउंड बोलेंगे, सौरो, स, स में कोई ह की साउंड नहीं है, Hmm. Hmm. यू आर Hmm. नॉट प्रोड्यूसिंग इट विद अ लॉट ऑफ Right. एनर्जी। ह श में आता है, अब आप श करेंगे, श Hmm. आप देखेंगे यहाँ पे एयर आएगी, देखिए आप, Yeah. श, Yeah. है ना, तो हम ब्लो करते हैं। तो इस Okay. तरह से स्ट्रक्चर भी बताते हैं, और जैसे अब आप बच्चों को क्वाइट करवाते हैं तो आप बोलते हैं श, Hmm. एक ये भी तरीका है, Yeah. कईयों को नहीं आ पाता है इससे, तो बहुत टेक्निक्स हैं। ओ ओ में आपका मुंह कितना ओपन होना चाहिए, उसके Hmm. अकॉर्डिंग आपकी साउंड्स खुलती हैं, जैसे ऊ, ओ, ऑ, Okay. देयर इज अ डिफरेंस इन द Yeah. मूवमेंट ऑफ योर Yeah. जॉ एंड माउथ, Yeah. है ना। तो ये टेक्निक्स हैं, क्योंकि आप सिर्फ सुन के कर सकते हैं, पर कई बार जब आप व्हेन यू आर अडल्ट एंड यू हैव Hmm. बीन प्रोनाउंसिंग दोज वर्ड्स इन अ पर्टिकुलर वे, आप स Yeah. को श बोल रहे हैं, श को स, या ज ज नहीं आ रहा आपको बोलना, तो उसके लिए तो प्रैक्टिस चाहिए Yeah. प्रॉपर। And you have told very well that in your training sessions also you train people or students to make the correct pronunciation. Yeah, So if anyone wants to know or get better in this, he or she can contact you. correct. Yeah, why not? Yeah, definitely. So, ma'am, one thing more, this is one part, pronunciation is first, and second is the grammatical mistake. Hmm. Ma'am, how difficult is to correct the grammatical mistakes? Because for that we don't know, like we cannot listen to podcast or interview or this, we don't know whether it is right or wrong. Yeah, Yeah, when people are educated and they are coming on these channels, so yeah, I'm sure that they speak well. But yeah, you are right कि बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं और मिस्टेक्स होती है उनकी, और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स स्पेशली, hmm. बिकॉज सी अगेन द रीजन इज बिकॉज दे हैवंट बीन स्पीकिंग इन इंग्लिश, उनको कभी किसी ने Okay. करेक्ट नहीं करा है ना, घर में वो एनवायरनमेंट नहीं है, स्कूल में भी टीचर्स ने कैजुअली लिया, Hmm. है ना, हर टीचर तो इंग्लिश बिल्कुल में नहीं बोलेगी, आपकी शायद इंग्लिश टीचर बिल्कुल थोड़ा चैप्टर पढ़ाएंगी, कुछ बोलेंगी और फिर चले hmm. जाएंगे, है ना। तो जो लोगों की ग्रामेटिकल एरर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, उसके लिए अगेन वी ट्रेन देम, और मेरे लिए तो बहुत Okay. आसान है उन्हें सिखाना, Hmm. क्योंकि अगेन एज आई सेड दैट मेरा तो ट्रेनिंग इज माय पैशन, व्हेन आई सी Yeah, इम्प्रूवमेंट इन माय ट्रेनिंग्स, आई फील आई फील सो गुड एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। yeah, मुझे तो लगता है कि मैं मतलब definitely. मेरा काम हो गया, तो बहुत सारे Okay. टेक्निक्स हैं अगेन विनायक, Yeah. जैसे कि व्हाट आई डू इन माय सेशंस Hmm. इज आई फर्स्ट आस्क देम, ओके, तो मैं Okay. जब उनसे पूछती हूँ, बताओ व्हाट आर द एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म एवरी डे, ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि मैं सिंपल प्रेजेंट आज उन्हें करवाना चाहती हूँ कि कहाँ ये अप्लाई ठीक है. होता है। सो आर थिंग शुड नॉट बी लाइक टू Hmm. रिस्ट्रिक्टेड टू जस्ट द रूल्स, क्योंकि रूल तो वो बच्चे बुक में ही पढ़ सकते हैं, अडल्ट हैं बुक Hmm. में पढ़ सकते हैं, Hmm. Hmm. बहुत Hmm. बुक्स हैं आजकल, है ना, Yes, इंटरनेट पे ma'am. भी बहुत कुछ है। पर आपको क्या करना है, उनको रूल बताने के बाद, उन्हें रियलाइज कराने के बाद कि ये कहाँ पे यूज होता है, उनको यूज Hmm. करवाना है, इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी Very इंपॉर्टेंट। important. तो अगर मैं किसी से पूछती हूँ कि व्हाट आर दी एक्टिविटीज दैट यू परफॉर्म एवरी डे, तो कई बोलेंगे मैम स्लीपिंग, फिर बोलेंगे मैम ये, फिर Hmm. बोलेंगे मैम आई डिड दिस। तो मैं क्या करती हूँ, व्हेन दे स्पीक आई स्टार्ट राइटिंग ऑन द बोर्ड, Okay. एंड देन आई टेल देम दैट दिस इज Hmm. व्हाट यू सेड, है ना, ये बोला आपने। Hmm. तो फिर मैं उन्हें बताती हूँ कि दिस इज रॉन्ग बिकॉज दिस इज इन पास्ट वी यूज, अगर कोई आई डिड Okay. बोल रहा है तो वो पास्ट में यूज होता है, तो इसमें क्या होना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हाँ. आई गो टू स्कूल एवरी डे, है ना, Hmm. आई मीट माई टीचर्स एंड ग्रीट देम, Hmm. आई प्ले विद माई फ्रेंड्स, और ऐसे शुरू में भी ये इनिशियल होता है, हाँ. इनिशियली जब क्लासेस लेते हैं, फिर उन्हें ये रियलाइज कराना, तो आई यूज हुआ बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट आवरसेल्व्स, है ना, Hmm. माई सेल्फ, तो मैंने Hmm. आई यूज किया, फिर आई के साथ क्या यूज किया, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, है ना, Okay. आई डू, आई कम, आई टॉक टू Okay. माई फ्रेंड्स, आई प्ले विद देम, ऐसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हो रही है, और फिर ऑब्जेक्ट जो आप बोल रहे हैं। तो ऐसे आई दिस इज हाउ आई रियलाइज, आई मेक देम रियलाइज और आई टीच Hmm. देम that this is the rule that you are applying here.
देन आई गिव देम डिफरेंट टॉपिक्स, जैसे व्हाट Okay. डू यू डू ऑन योर वीकेंड्स, तो सेम अप्लाई होगा। मतलब ये Okay. डिटेल में होता है, मैं अभी हाँ हाँ आपको हाँ डेफिनेटली। बता। तो ग्रामर भी सिखाना इज इजी, इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड योर ट्रेनीज लेवल, you ओके। need to understand कि इस पे मैं क्या अप्लाई करूंगी, what are हम्म the activities that I should have ready with me, so हम्म that they feel connected, और हम्म उनको भी समझ में आना चाहिए अच्छा मुझे आ रहा है, that's how their confidence also हम्म। increases, मैम है ना। लाइक यू टोल्ड दैट आई एम सॉरी, प्लीज प्लीज मैम। हाँ, नहीं यही बता रही थी मैं कि ऐसे हाँ। उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, फिर वो यूज करते हैं उसको And ma'am, एवरी। after listening to you, ma'am, I'm really sure that there must be a proper way of starting, करेक्ट। because the way you told that you teach in your academy or you train people, that is very important. That how a student can learn from scratch from basic. करेक्ट। Because if we consider a person that he knows this, he might know this, then proper training can't be done. नहीं नहीं The बिल्कुल नहीं, way you right। teach, the way you tell, that you know proper way of teaching, like how from basic grammar to pronunciation, correct way of uh, usage can be done. या। So ma'am, that is really helpful, and I am sure that students who are learning from you are really lucky that you are teaching them in such a way that you they will be getting. Ma'am, what happens, like suppose if you are teaching, if you have taught someone 5 years ago or 4 years ago, do they come back to you or connect with you on social media and thank you? या देयर आर मेनी। Okay. भी फेसबुक पे मैसेजेस आते हैं, थैंक यू सो मच मैम, या बहुत हैं जो अभी जिनका एक का केपीएमजी में हुआ है, Okay. एक का एलएनटी में हुआ है, बहुत सारे इंजीनियर्स फ्रॉम द सेम कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज। फिर अभी भी आई हैव अ स्टूडेंट हु इज अ टीचर इन सिद्धेश्वर पब्लिक स्कूल, उन्हें वहाँ पे ट्रेनिंग दी थी हमने, काइजन से हम गए थे वहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन Okay. से। Okay. सो वी वर 3 trainers who used to train at Siddheshwar Public School. So abhi bhi I'm in touch with them. They keep messaging me on sometimes Teachers Day, Guru Purnima, Ma'am, you trainers. must be feeling really great Yeah, yeah, when it your feels old good. students come back to you and appreciate your efforts. Yeah, yeah, I feel blessed. I mean, I feel Yeah, that this my profession is a blessing for me. lesson. Right. Yeah. Yes, ma'am. So, ma'am, you have had experience of almost 17, 18 years. You have taught in various institutes, you have taught in colleges, universities. So, ma'am, yeah. So, ma'am, what is the present status now? Like, what currently you are teaching, where you are teaching, and what topics you are covering? Hmm. So as I said, I mentioned that I'm very passionate about my job, this profession, Yeah. training, because I feel, I feel so content when I Hmm. train my trainees and I see them doing really well in their Hmm. life. Somebody is doing something, somebody's in corporates. Hmm. Matlab, everybody is getting succeeded, Hmm. after doing this course. चाहे वो इंटरव्यू दे रहे हैं वो क्लियर Hmm. हो रहा है, या जो भी, मतलब उनका Hmm. कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है एंड ऑल, या जब प्रेजेंटेशन देनी है दे आर गिविंग इट सो वेल, है ना। तो Hmm. मैं अभी तो मैं इस चीज ने, इस पैशन ने, एक्चुअली व्हाट हैपेंड वाज दैट आई ऑलवेज यूज्ड टू थिंक ऑफ डूइंग माय ओन थिंग, कि मैं अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं Okay. या अपना एक इंस्टीट्यूट बनाऊं। तो मैंने अभी लास्ट ईयर आई स्टार्टेड माय ओन एकेडमी Okay. बाय द नेम ऑफ द ट्रेनिंग ट्रेजर्स एकेडमी, Okay. जो मैंने विच आई ओपनड इन सेक्टर 109 हियर इन Delhi. गुड़गांव, अच्छा, गुड़गांव में, okay, Gurgaon. Okay. हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे के पास। Okay. Okay. या Okay. तो फिर मैंने देखा, मैंने सोचा ठीक है, रिस्क तो है इसमें, बिकॉज क्योंकि आप अकेले सब कुछ कर रहे हैं, आई वाज डूइंग एवरीथिंग Hmm. अलोन, Okay. whether that was managing institute, keeping records of my trainees, assessing them, training them, और Creating content. क्रिएटिंग कंटेंट, या और उनका ट्रैक रखना कि कितना कहाँ पर है, क्या Hmm. इम्प्रूव हो रहा है, एवरीडे Hmm. व्हाट टॉपिक आई एम कवरिंग Hmm. विद देम, एवरीथिंग। Yeah. सो वो सब कर रही थी, एंड देन आई फाउंड दैट लाइक पहले क्या होता था, पीपल वर क्वाइट ओपन टू गो टू दीज एकेडमीज और इंस्टीट्यूट्स फॉर देयर कोर्सेज, बट अब Hmm. जो है ना, आफ्टर कोविड आई फील दैट they don't want to come out that much, though I got Okay. very good students, मेरे पास स्टूडेंट्स आए, Hmm. कोई एयर इंडिया से आए, कोई इंडिगो एयरलाइन से भी आए, ऐसे भी Okay. लोग आए जिनको 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है, मारुति से Right. आए, या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स आए, हाउस Hmm. वाइफ Hmm. भी आई। Hmm. सो आई केटर टू ऑल द सेगमेंट्स, आई वुड से प्रोफेशनल Okay. भी थे, हाउस वाइफ भी, Hmm. स्टूडेंट्स भी। तो बट आई फील दैट
उतना मास जो मैं आई वांटेड टू अट्रैक्ट। Hmm. क्योंकि कॉर्पोरेट्स में जब हम पढ़ाते हैं तो कॉर्पोरेट्स वालों को तो ऑलरेडी दे हैव दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि Hmm. उन्होंने क्रैक कर लिया इंटरव्यू, उनकी ट्रेनिंग होगी। पर वो Hmm. लोग जो एक्चुअली लोकलाइट्स हैं, Hmm. उनको अच्छे इंस्टीट्यूट्स मिलना, कि वो एक अच्छी जगह ऐसी जगह Hmm. जाके पढ़े जहाँ उन्हें कॉन्फिडेंस आए कि हाँ वो Hmm. कर सकते हैं, Hmm. वो बहुत कम है आई फील, जो वो क्वालिटी एजुकेशन क्वालिटी Okay. ट्रेनिंग दें। तो मेरा वो आइडिया था एक्चुअली। Okay. तो आई हैड आइल्स का भी एक ट्रेनिंग आया मेरे पास। सो Okay. बट देन आई फेल्ट कि ऑब्वियसली जब आप पूरा दिन लगा रहे हैं, पूरी मेहनत कर हाँ. रहे हैं, आपको एट द एंड ऑफ द डे इतना तो आना चाहिए कि आप सर्वाइव कर सकें, है ना? Definitely. Definitely. तो जो आया, ऐसा नहीं है दैट आई डिड नॉट मेक मनी, व्हाटएवर आई मेड आई Hmm. फील दैट इज नॉट सफिशिएंट, है ना? Hmm. तो अभी अब मैं सोच रही हूँ, जो मैंने सोचा है कि आई विल हायर सम को वर्किंग स्पेस Okay. कहीं पे यहीं पास में, गुड़गांव में बहुत है, एंड देन आई So विल you are स्टार्ट। residing in Gurgaon. या आई एम इन गुड़गांव। Okay. सो अभी आई एम ऑपरेटिंग फ्रॉम होम ओनली। Okay. Okay. या So सो अभी like if someone wants to connect with you or wants to enroll in your courses, so is it available online? yeah, I can teach online as well. I'm doing some Okay. classes online. Yeah. Okay. Okay. Yeah. So ma'am, what we will do Only will on, I think, Saturday, sorry. Only on I'm Saturday, sorry. Please, Sundays please, I please. will be able to take those online sessions. Okay. है ना? Okay. Because corporate में करेंगे तो फिर तो हाँ. रेगुलर जो होता है उसमें मुश्किल हो Yes. जाता है थोड़ा। Yeah. So you are planning to take a space and Hmm. you will be going offline also. Yeah, offline corporate training. So I'm going to focus only on corporate trainings now. Okay. But if somebody really wants to enroll himself or herself Hmm. for this course, अगर बहुत ज़्यादा लगे किसी को Hmm. कि करना ही है, तो Saturday, Sunday I may take classes. But Okay. otherwise, my focus is on corporate trainings now. Ma'am, what we will do, we'll put your description, a link in the description box, and all those who want to connect with you or want to learn from you can connect through that link. Sure, sure, So, sure. ma'am, tell me, ma'am, before we wind up, please tell me your experience. What was the best experience you have had with juniors, like school kids, or with the freshers after graduation? Like, what did you like more? Means training different Training, kind of huh? people. So Yes. I would say because I love training, तो मेरा कोई एक सेगमेंट नहीं है। आई लव व्हेन आई एम इनटू ट्रेनिंग, व्हेन आई एम इन द Hmm. क्लास रूम और सेशन, Hmm. आई जस्ट गेट इनटू इट। मतलब मैं उसमें सोक हो जाती हूँ, फिर आप मुझे उसमें से निकालना मुश्किल है। आई गेट Okay. अब्सॉर्ब्ड विद Amazing. माय ट्रेनीज। तो मेरा ये नहीं कि जब मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों जैसी हूँ, जब मैं अडल्ट को पढ़ा रही हूँ तो मैं उस तरह की हूँ। Hmm. सो आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज फॉर देम, एंड एवरीबडी गेट्स एंगेज्ड। मतलब Agree. एक भी नहीं होगा, मतलब Huh. it's not like I will focus only on one student, I focus on everyone. Every. So that's my aim is कि हर किसी को की इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, सिर्फ एक या दो लोगों की नहीं। तो मुझे तो सब में मजा आता है। Huh. एंड मेरे ट्रेनीज एयर होस्टेस भी हैं, और Okay. मतलब या कैबिन क्रू हैं। मेरे Okay. ट्रेनीज क्वालिटी एनालिस्ट भी हैं, मेरे ट्रेनीज टीचर्स भी हैं, प्रोफेसर्स हैं, नॉन टीचिंग Ma'am, you स्टाफ, have huge variety of students. या फ्रेशर्स हैं। और Huh. स्कूल में भी मैंने कई बार गवर्नमेंट स्कूल में ऐसे ही सेशंस भी दिए जो Okay. एनजीओ की तरफ से होते हैं। वो Okay. सेशन तो मैंने वो भी बहुत इंजॉय You करा, have मैंने been एनजीओ में doing पढ़ाया, वो भी बहुत you इंजॉय have been करा। doing a lot of work, ma'am. And ma'am, we expect that you do a lot of work in future also. थैंक So, यू सो ma'am, मच, दैट्स व्हाट आई नीड। yeah, ma'am. One thing more I would like to ask before we wind up. You told that you have taught cabin crew and air hostess. So, ma'am, teaching different segment of people requires different methodology. करेक्ट। So, how difficult is for you? Like, suppose if there are 10 cooperative students and 10 cabin crew members, so how do you adopt teaching methodology for those different segment? Because they have to cater different people. Correct. So it depends again. See, questions become different. है ना? Okay. For example, if I am training people who are aspired to become air hostess or cabin crew, Hmm. है ना? तो then my questions will be different. See, body language will be same, है ना? Okay. Right? But questions which will be asked to them will be different. So I'll Hmm. train them differently. But Okay. like you're saying, methodology, yes, that keeps changing. Okay. क्योंकि मेथोडोलॉजी सी, इफ आई सी देयर इज वन हु इज फ्रॉम बेसिक लेवल, तो उसके लिए अलग होगी ना, Hmm. प्रोफेशनल्स के लिए अलग होगी। Right. तो प्रोफेशनल्स को मैं वो नहीं कराऊंगी जो मैं एक बेसिक लेवल को करवा रही हूँ। हाँ.
प्रोफेशनल्स को मेरे आइस ब्रेकिंग एक्टिविटीज डिफरेंट होंगी, हम्म उनको शायद टीम बिल्डिंग करवानी है तो वो डिफरेंट होगा, और हम्म बेसिक में सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स पे शायद काम करना है हम्म तो सिर्फ उसी पे काम किया जाएगा, तो उससे रिलेटेड एक्टिविटीज होंगी। एयर होस्टेस का शायद वॉकिंग स्टाइल उन्हें बताना पड़ेगा, हम्म। और दो देर आर राइट। डिफरेंट ट्रेनर्स फॉर डिफरेंट एस्पेक्ट्स। या जैसे मैं ज्यादातर कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करूंगी उन पे, या फिर उनका पॉजिटिव माइंडसेट पे मैं आई हैव ट्रेन पीपल ऑन हम्म एम्पथी। एम्पथी इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। कि आप है ना कस्टमर केयर इंडस्ट्री में, सर्विस या इंडस्ट्री में एम्पथी भी उनको ट्रेनिंग दी जाती है। फिर डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस, हाउ टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर्स, हम्म। वो करवाया जाता है। तो वो डिपेंड करता है, और वो सेगमेंट चेंज हो गया तो क्वेश्चंस चेंज हो जाते हैं, टॉपिक्स ओके। चेंज हो जाते हैं, है ना? फिर उसके अकॉर्डिंगली मेथोडोलॉजी भी चेंज होती है, अमेजिंग। डिपेंड्स। तो मैम, आपने बहुत कुछ बताया हमें इंटरव्यू में। आपने सब कुछ बताया कि जो जो एक व्यक्ति को अपने जॉब लेने के लिए या अपनी इंडस्ट्री में जाने के लिए जो जो रिक्वायरमेंट होती है, वो आप सारी चीज़ समझाते हो, आप बहुत अच्छे से अपने स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हो। सो मैम, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू दैट यू गिवन अस सो मच टाइम। सो अहमदाबाद सुबह की तरफ से आपको मैम ऑल द बेस्ट फ्यूचर में, थैंक यू एंड सो वी मच। एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स to get trained from you and reach good heights in their career. Thank you so थैंक much, यू सो ma'am. It was मच, amazing talking to you. इट वाज एन ऑनर, Thank you थैंक यू so सो much, ma'am. मच, बाय।